हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सोमन। वंस अगेन आई एम बैक विद वन मोर वीडियो फ्रॉम टोरंटो। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है चारों तरफ, कितना बढ़िया स्नोफॉल हुआ है एंड दीज आर फ्रेश स्नोफॉल। और जब भी फ्रेश स्नोफॉल होता है तो देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। मुझे अभी भी याद है कि बचपन में हम लोग हिल स्टेशन में जाते थे। मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ बेसिकली। कोलकाता से हम लोग सिक्किम जाते थे, नॉर्थ सिक्किम, गैंगटॉक, उसके ऊपर और भी बहुत सारी जगह है। गुरुदोंगबल लेक बहुत बढ़िया जगह है जहाँ पे मैं जाता था बर्फ़ देखने के लिए। वो थोड़ा बहुत बर्फ़ देखने के बाद इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट होता था अपने को कि कितना बर्फ़ है। और अभी मैं जहाँ पे रहता हूँ फॉर माई प्रोफेशन के टोरंटो में, इसके पहले हैलिफैक्स में था, काफ़ी सारा जगह में मैं था कनाडा में। और अभी इतना स्नो देखता हूँ तो ये काइंड ऑफ कॉमन हो गया। बट फिर भी जब भी पहला जब भी स्नोफॉल होता है, वो बचपन का जो एक्साइटमेंट है वो अभी भी आता है दोस्तों। बट एनीवे, सो आज का जो वीडियो है, ये वीडियो मैं कर रहा हूँ बिकॉज कल रात मैंने डंकी मूवी देखा, शाहरुख खान की जो अभी आया है, राइट। आप लोगों को साथ पता है कि मैं ऐसे मूवी रिव्यूज़ नहीं करता, राइट। आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट टू रिव्यू अ मूवी। लेकिन कल मैंने वो मूवी देखा और वो मूवी मुझे टच कर गया दोस्तों। तो इसलिए मैं ये वीडियो कर रहा हूँ क्योंकि उस मूवी में जो दिखाया गया है, मैं तो बोलूँगा एटलीस्ट 80% 80 to 90% आर ट्रू बेसिकली। क्योंकि आप अगर रहते हो किसी जगह पे, अगर आप बाहर रहते हो, बाहर की कंट्री में, फॉरेन कंट्री में, तब जाके आप इस मूवी को शायद फील कर सकते हो। नहीं तो शायद आप एज ए एंटरटेनमेंट देखोगे एंड आपको लगेगा कि आपका जो भी माइंडसेट है, राइट, अगर आपका माइंडसेट कुछ है तो आपको लगेगा कि आपका जो माइंडसेट है दैट इज़ ट्रू, दिस मूवी इज़ नॉट ट्रू। आपको ऐसा लग सकता है। तो इसके लिए मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे लगा कि मैं करूँ, ताकि जो भी ये वीडियो देखेगा शायद उनका जो व्यू है वो व्यू थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है। तो देखिए, डंकी मूवी में जो दिखाया गया है कि आप आ जाते हो, मतलब उस मूवी में तो लंदन को दिखाया, यूके को दिखाया, बट ऑलमोस्ट सिमिलर बात है। आप चाहे यूके जाओ, यूएस जाओ या आप कनाडा आओ। मैं कनाडा की बात करूँगा दोस्तों। कनाडा में आजकल जो हाल है और डंकी मूवी में जो दिखाया गया है वो बहुत ही सिमिलर है दोस्तों, ठीक है। सिमिलर इन द सेंस, डंकी मूवी में जो दिखाया गया है कि आप जब बाहर से सोशल मीडिया में देखते हो कोई आपका अगर दोस्त या कोई आपका रिलेटिव अगर बाहर के कंट्री में रहता है, अगर कनाडा में रहता है, तो ऑब्वियसली इतना बढ़िया बढ़िया फ़ोटो लोग देते हैं फेसबुक में। देखिए, मैं भी देता हूँ, राइट। ऐसे स्नो को हाथ में लेके ऐसे चीज़ करके मैं फ़ोटो दूंगा, आपको भी देख के लगेगा वाओ कितना एंजॉय कर रहा है सोमन, राइट। तो ऐसा हर कोई करता है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे गाड़ी लेना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो 4 व्हीलर जो होता है दैट इज़ काइंड ऑफ नेसेसरी होता है, राइट। अपने देश में अगर अपने पास जो साइकिल रहता है, बाईसाइकिल, या आजकल तो स्कूटी हो गया या बाइक हो गया, बहुत ही कॉमन हो गया, हर किसी के पास है। तो वैसे ही यहाँ पे जो 4 व्हीलर है दैट इज़ नेसेसरी, ठीक है। अगर आपके पास 4 व्हीलर नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत होगा, यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत दिक्कत होगा। यहाँ पे इतना कड़क ठंड होता है, इतना स्नोफॉल होता है, वेदर इतना हर्ट्स होता है कि अगर आप डाउनटाउन एरिया में रहते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डाउनटाउन के एरिया के बाहर रहते हो तो आपके लिए लाइफ में सर्वाइव करना एक बहुत बड़ी चैलेंज हो जाएगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे 4 व्हीलर जो है वो एक नेसेसिटी है। अपने इंडिया में 4 व्हीलर आज के दिन में भी आई विल से कि वो लग्जरी है, राइट, काइंड ऑफ लग्जरी है, या शो ऑफ करते हैं। ऑब्वियसली कुछ लोगों का ज़रूरत है, नेसेसरी है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए 4 व्हीलर आज के दिन में भी लग्जरी है। लेकिन यहाँ पे लग्जरी नहीं है 4 व्हीलर, यहाँ पे 4 व्हीलर जो है दैट इज़ नेसेसिटी, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डंकी मूवी में दिखाया गया है कि जो बंदा यूके गया था सबसे पहले, वो यूके जाके ऐसे बहुत खूबसूरत एक घर के सामने सेल्फी दिया, एक बहुत बढ़िया गाड़ी के सामने खड़े होके उसने पोस्ट किया, और उसको देख के बहुत लोग इंस्पायर हो जाता है, राइट।
बहुत लोग इंस्पायर हो जाते हैं, वाह वो देखो यूके गया है, उसका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। तो ऐसे कनाडा के ऊपर भी है लोगों का, राइट। आई मैं देखता हूँ, राइट, जो भी स्टूडेंट लोग आते हैं मोस्टली कुछ लोग शो ऑफ करते हैं, राइट। और ये शो ऑफ करने का प्रॉब्लम यही है कि आप शो ऑफ कर रहे हो, यू आर गुड, लेकिन आपको देख के शायद और 10 स्टूडेंट या 10 लोग मिसलीड हो सकता है लाइफ में, ठीक है। दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम इज। और यही इस मूवी में दिखाया गया जो मुझे सबसे अच्छा लगा, कि ये जो एक करेक्ट मैसेज देने की कोशिश किया राजकुमार हिरानी, राइट। राजकुमार हिरानी जो भी मूवी बनाता है बहुत ही मीनिंगफुल होता है। सो आई लाइक हिम। सो एनीवे, तो कनाडा के साथ इस मूवी का सिमिलरिटी क्या है? देखिए, कनाडा इज़ अ वेरी गुड कंट्री, ठीक है, आई वुड से बहुत ही अच्छा कंट्री है। लेकिन कनाडा, आई वुड से कि कनाडा वॉज द बेस्ट कंट्री बिफोर पैंडेमिक। कोविड से पहले दोस्तों यहाँ पे बात कुछ अलग था, ये कंट्री बहुत ही बढ़िया था। इट वॉज अ ग्रेट कंट्री, आई वुड से। यहाँ पे रहना, यहाँ पे सेटल करना काइंड ऑफ ड्रीम था लोगों के लिए, क्योंकि एवरीथिंग वाज सो गुड यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्कूल अच्छा था, यहाँ पे डॉक्टर्स अच्छा था, हेल्थ केयर सिस्टम वाज गुड, कॉस्ट ऑफ लिविंग वाज अंडर लाइक नो कंट्रोल में था, इन्फ्लेशन कंट्रोल में था, नौकरी था लोगों के पास, ठीक है, एवरीथिंग वाज गुड। लेकिन आज के दिन में आफ्टर द पैंडेमिक सिचुएशन इज नॉट गुड दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सो हाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सो हाई, डजेंट मैटर हाउ मच यू अर्न। आप चाहे यहाँ पे जितना भी इनकम करो बाई डूइंग अ जॉब, वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा दोस्तों। और अगर आप सिंगल अर्नर हो तो प्रॉब्लम है, ठीक है। ऑब्वियसली आप यहाँ पे आके ही सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हो, राइट। आपको आके 2-3 साल लग जाएगा। यहाँ पे जो रेंटल मार्केट है या जो हाउसिंग मार्केट है, अभी कनाडा वाइड हाउसिंग मार्केट का क्राइसिस चल रहा है, क्योंकि इतने लोग बाहर से आ गए हैं, इतना इमिग्रेंट्स ये लोग बाहर से लेके आए हैं, इतना रिफ्यूजी बाहर से लेके आए हैं। आई डोंट नो इन लोगों का क्या एस्टिमेशन था या क्या प्रोजेक्शन था, बट सिचुएशन इज़ नॉट गुड। यहाँ पे मैं जहाँ पे रहता हूँ हैमिल्टन में, वैसे ठीक है, अच्छा जाएगा, लेकिन हर रोज़ में इतना ज़्यादा होमलेस देखता हूँ दोस्तों। आप सोचिए, इतना कड़क ठंड में, इतना स्नो में आप बाहर एक टेंट में रह रहे हो दोस्तों। जो चिल्ड्रन पार्क है, उस चिल्ड्रन पार्क में लोग लिटरली टेंट के अंदर रह रहे हैं, 2 बंदे 3 बंदा, हस्बैंड वाइफ, बिकॉज दे कैनॉट अफोर्ड अ होम। और जहाँ पे होमलेस जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे क्राइम ज़्यादा होगा दोस्तों, ठीक है। बस मैं कुछ दिन पहले ही, मतलब लास्ट वीक हम लोग घूमने गए थे। हम लोगों का जो बैल्कनी है, मेरे बैल्कनी से मेरे बेटे का साइकिल चोरी हो गया। दिस इज़ व्हाट फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री दोस्तों, ठीक है। घर के बैल्कनी से साइकिल चोरी हो गया है, ठीक है। ये अगर इंडिया में होता तो मैं समझता कि चलो वहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे भी होता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्राइम, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्राइम बहुत दिन दिन यहाँ पे बढ़ रहा है, बिकॉज लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास जॉब नहीं है। पैंडेमिक के बाद एक सर्वे बोल रहा है कि मोर देन 50% जो स्मॉल बिजनेस है, दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव, ये लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे। जो बिग प्लेयर है दे ऑल सर्वाइव, लेकिन जो स्मॉल प्लेयर है मार्केट में, दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव। तो इसका जो टोटल जो क्राइसिस है, टोटल क्राइसिस मार्केट के ऊपर आया है, हाउसिंग मार्केट के ऊपर भी बहुत क्राइसिस आया है। आज के दिन में लोग घर अफोर्ड करना, आज के दिन में GTA एरिया में एक टाउन हाउस का जो प्राइस है, दैट इज़ नियर $1 मिलियन। $1 मिलियन का जो मंथली मॉर्गेज होगा, अराउंड $5,000 मान के चलिए, $5,000 to $5,500। यहाँ पे बहुत अच्छा नौकरी करने वाला बंदा महीने में $5,000 कमाता है। तो आप $5,000 कमा के अगर आप मॉर्गेज $5,000 दोगे तो आप खाओगे क्या? तो इसलिए यहाँ पे GTA एरिया में जो लोग आज के दिन में घर ले रहे हैं, इनके हस्बैंड वाइफ जो भी है, इन लोगों को इक्वल वो सैलरी मिलना चाहिए या काम करना चाहिए, नहीं तो घर अफोर्ड करना GTA एरिया में आज के दिन में अनअफोर्डेबल है। और ये मैं बात कर रहा हूँ क्रीम जो लेयर है सोसाइटी में, राइट, जो लोग अच्छे काम करते हैं, राइट, अच्छे लेयर पे है। अब सोचिए जो लोग लोअर लेवल पे है, जो लोग डेली वेज पे लाइफ लीड करता है, उन लोगों का हाल क्या है? दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड रेंट। यहाँ पे जो मिनिमम रेंट है $2,000 से $2,500। अगर आप बेसमेंट भी लोगे, बेसमेंट मतलब
नीचे फर्स्ट फ्लोर के नीचे जो होता है, राइट, जो मिट्टी के अंदर होता है, ग्राउंड के अंदर होता है, जहाँ पे सनलाइट बिल्कुल नहीं आता है। तो ऐसे बेसमेंट में लोगों को $2,000 देना पड़ रहा है। और जो लोग मिनिमम वेज पे यहाँ पे काम करते हैं, इन लोगों का जो मंथली इनकम है वो होता है $2,000 से $2,500। तो $2,000 से $2,500 इनकम करके अगर $2,000 आप रेंट दोगे तो आप खाओगे क्या? सो दिस इज़ द सिनेरियो इन कनाडा राइट नाउ दोस्तों। आई एम टेलिंग यू। इसके पहले ऐसा नहीं था। इसके पहले मैं जब 2016 में आया था तब डाउनटाउन में 1200-1300 में मिलता था। मैं खुद रहता था 1 बेडरूम $1200, मतलब टोरंटो डाउनटाउन में। डाउनटाउन तो अब आज भूल ही जाओ, $1200 में तो आपको खाने को भी नहीं मिलेगा। तो एनीवे, सो दिस इज़ करंट सिचुएशन इन कनाडा, ठीक है। ये आपको शायद कोई नहीं बोलेगा, जो हार्श रियलिटी है ये शायद आपको कोई नहीं बोलेगा। यहाँ पे जो हेल्थ केयर सिस्टम है टोटली ब्रोकन है। भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो जाए, राइट, आपके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गया या कुछ हो गया, आप इमरजेंसी में गए डॉक्टर दिखाने के लिए, हो सकता है कि इमरजेंसी में आपका असेसमेंट होगा पहले, और उस असेसमेंट के टाइम ही शायद यू आर गॉन। ऐसे बहुत सारी केसेस हो रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी जो हॉस्पिटल्स है दे आर अंडर स्टाफ्ड, डॉक्टर्स नहीं है। पैंडेमिक के टाइम पे बहुत डॉक्टर्स यूएस चला गया है, क्योंकि वहाँ पे बेटर वेज है, ज़्यादा पैसा है, डॉक्टर चले गए उधर। इधर जो भी है कम है, तो दे आर वेरी लिमिटेड, रिसोर्सेस आर वेरी लिमिटेड। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज इमिग्रेशन, राइट, इतना लोग बाहर से माइग्रेट होके यहाँ पे आए हैं, इतना रिफ्यूजी बाहर से आए हैं, तो रेशियो बिगड़ गया है, राइट, रेशियो बिगड़ गया है। पहले अगर मान लीजिए पर 1000 पीपल अगर एक डॉक्टर था, तो अभी शायद पर 100 मे बी 1000 पीपल में शायद एक डॉक्टर होगा, शायद वो भी नहीं है, आई डोंट नो। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव सिचुएशन इज़ नॉट क्वाइट गुड राइट नाउ, ठीक है। हेल्थ केयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यहाँ पे इतना बढ़िया था, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीज़न के लोग यहाँ पे माइग्रेट होता था, कि हेल्थ केयर पूरा फ्री है, आपको कुछ भी हो जाए, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, आपको प्रॉपर टेक केयर किया जाएगा। आज भी होता है, लेकिन एज आई सेड कि रिसोर्स इज़ वेरी मच लिमिटेड। तो अगर आपको मिडनाइट में अगर आपको कुछ होता है, एंड अगर आप जाते हो इमरजेंसी में, और इमरजेंसी में असेसमेंट चलेगा कि इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, राइट, आपका जितना सिवियरिटी ज़्यादा होगा आपका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा, तो उसमें से शायद आपका कुछ वर्स्ट केस हो सकता है। तो ऐसा हो रहा है, फैमिली डॉक्टर नहीं मिल रहा है लोगों को। यहाँ पे कुछ भी करो, यहाँ पे फैमिली डॉक्टर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आपको कुछ हार्ट स्पेशलिस्ट दिखाना है या कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अगर आपको दिखाना है, आप ऐसे ही डायरेक्ट नहीं जा सकते हो। अपनी इंडिया में जैसे हम लोग डायरेक्ट चले जाते हैं, राइट, किसी भी बड़े हॉस्पिटल में, किसी भी बड़े क्लिनिक में जाके हम लोग अपॉइंटमेंट लेके हम लोग डॉक्टर दिखाते हैं। यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा ना, आपको रेफरल चाहिए उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाने के लिए, आपको रेफरल चाहिए फ्रॉम योर फैमिली डॉक्टर। और अगर आपके पास फैमिली डॉक्टर नहीं है, आपको वॉक इन क्लिनिक जाना पड़ेगा, और वॉक इन क्लिनिक का भी हालत लाइक उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ द ग्राउंड रियलिटी, ठीक है। यहाँ पे बच्चे का पेडिट्रिशियन नहीं मिल रहा है। मेरे बच्चे का पेडिट्रिशियन अभी तक मुझे नहीं मिला। मैं जहाँ पे रहता हूँ, मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ। रूटीन चेकअप में नहीं कर पा रहा हूँ बच्चों का। देखिए मैं अच्छा खासा इनकम करता हूँ दोस्तों, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं अच्छा खासा इनकम करता हूँ, मेरा लाइफ इज़ ऑल्सो गुड। लेकिन मैं खुद पेडिट्रिशियन मुझे खुद नहीं मिल रहा है। पैसा इनकम करके क्या होगा मैं खुद तो पेडिट्रिशियन नहीं बनूंगा, राइट। सो दिस इज़ द रियलिटी, राइट। तो मैं ये जो रियलिटी बोल रहा हूँ, ये उन लोगों का है जो लोग अच्छा खासा इनकम कर रहा है, राइट। अभी आप सोचिए, जो लोग विदाउट जॉब यहाँ पे आ रहा है, मैं पहले उन लोगों का बात करूँगा। विदाउट जॉब आज के दिन में आप बिल्कुल प्लीज़ मत आइए। अगर आपके पास बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है इंडिया में, तब भी आप मत आइए, क्योंकि आप पैसा बर्बाद क्यों करोगे। यहाँ पे आओगे, आप जॉब लेके आइए, ठीक है। आपका जो भी फील्ड है, आप थोड़ा सा वेट करके जॉब लेके आइए। अगर आपको PR मिल गया है, आप सॉफ्ट लैंडिंग कर लीजिए, ताकि आपका PR कंफर्म हो जाए। उसके बाद आपका जो भी ग्राउंड है, आप उसमें जॉब ढूंढिए, उसके बाद आप आइए। विदाउट जॉब अगर आप आते हो, आपके लिए बहुत दिक्कत होगा। एंड फिर भी अगर आपको आना पड़ता है, पहले सिंगल आइए। अगर आप फैमिली वाले इंसान हो, पहले आप सिंगल आइए, खुद आइए, शेयर्ड एकोमोडेशन में रहिए, जॉब ढूंढिए, एक्सपेक्टिंग कि 6 महीने के अंदर आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। वंस यू आर सेटल, देन आप अपने फैमिली को लेके आइए। क्योंकि सबसे पहले अगर आप अपने फैमिली को लेके आते हो विदाउट जॉब, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लोगे, वो आप मत कीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बाद में यही लोग जाके उबेर ड्राइव कर रहे हैं या टीम होटल में काम कर रहे हैं, राइट। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बैक इन इंडिया,
उसका पैकेज था 35 lakhs, लेकिन यहाँ पे आके ऊबर ड्राइव कर रहा है। तो ऐसा बहुत है, ऐसा लाइक नो एग्जाम्पल बहुत है। ये गलती आप मत कीजिए। दिस इज़ वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज स्टूडेंट, जो स्टूडेंट लोग आ रहे हैं, आइए। ऑब्वियसली अगर आपको पढ़ाई करने का मन है फॉरेन कंट्री में, आपको सेटल करने का मन है, आई विल नॉट डिमोटिवेट यू, आप डेफिनेटली आइए। दिस वंस अगेन दिस इज स्टिल अ गुड कंट्री, राइट। मैं जो इतना जो नेगेटिव बोला या जो भी कॉन्स बोला, उसके बाद भी ये अभी भी गुड कंट्री है। दिस इज अ गुड कंट्री, बट इट यूज टू बी अ ग्रेट कंट्री। दैट इज द ओनली डिफरेंस। इट यूज टू बी अ ग्रेट कंट्री, नाउ इट इज़ अ गुड कंट्री। तो ये नीचे जा रहा है, डाउनग्रेड कर रहा है इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ में, राइट। पीपल आर कॉम्प्रोमाइजिंग देयर लाइफ, राइट। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट लोग आते हैं, आने के बाद ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हाई ट्यूशन फीस, एंड कुछ लोग तो होते हैं कि जो अपने पेरेंट्स से शायद पैसा नहीं लेते हैं। और अगर आप एज ए पेरेंट्स ये वीडियो अगर आप देख रहे हो, आपको जानना चाहिए कि यहाँ पे स्टूडेंट लोग आके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल GTA एरिया में, जहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं, सबसे ज़्यादा टोरंटो के आसपास, कोई सर्वाइविंग जॉब नहीं मिल रहा है। इतना ज़्यादा लोग आ गया है, राइट। डिमांड एंड सप्लाई का जो रेशियो है टोटली बिगड़ गया है। सर्वाइविंग जॉब बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जो स्टूडेंट लोग आ रहे हैं, ऐसा भी है कि लाइक 6 महीना आ गया है, 1 साल आ गया है, लेकिन अभी भी कोई सर्वाइविंग जॉब नहीं मिला। तो उन लोगों का हाल इज़ नॉट गुड, राइट। अगर आपके बच्चे घर पे अगर एज ए प्रिंस, या आपके बच्ची अगर एज ए प्रिंसेस अगर आप घर में ट्रीट करते थे, यहाँ पे आके दे आर स्ट्रगलिंग राइट नाउ, ठीक है। एवरीथिंग इज ब्रोकन। सो दिस इज अ ग्राउंड रियलिटी। और जिन लोगों को सर्वाइविंग जॉब मिल रहा है, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, टी मोटन में अगर सर्वाइविंग जॉब मिल रहा है, या ऐसे बहुत सारी जगह पे अगर मिल रहा है, देन इन लोगों को जो वॉशरूम होता है, पब्लिक वॉशरूम भी साफ करना पड़ता है। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर जॉब। देखिए, कोई काम छोटा नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है, राइट। मैं ऐसा नहीं मानता, कोई भी काम छोटा है बड़ा है। बट फिर भी आप इतना एजुकेटेड हो के, आप इतना अच्छे बैकग्राउंड से हो, अपने अच्छे घर से आते हो, आने के बाद अगर आप फॉरेन कंट्री में आके बिकॉज ऑफ सर्वाइविंग जॉब आपको 2-3 साल स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसके लिए आप अगर आप पब्लिक वॉशरूम अगर आप साफ कर रहे हो, दैट इज़ वो साथ डीमोटिवेटिंग हो सकता है आपके लिए। वो काम छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन हम लोगों का जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऐसे हुआ है, वो हम लोगों के लिए डीमोटिवेटिंग हो सकता है, राइट। कि मैं बाहर आके क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सोच के आया था मैं, और क्या मिल रहा है। सो दिस इज़ द रियलिटी राइट नाउ दोस्तों। सो डंकी मूवी इसलिए मुझे अच्छा लगा, क्योंकि डंकी मूवी में जो दिखाया गया, वंस अगेन आई एम टेलिंग कि 80-90% ट्रू। लिटरली पीपल आर स्ट्रगलिंग हेयर। यहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो लोग स्ट्रगल कर रहा है दोस्तों, ठीक है। आप और रिसर्च कीजिए, आप देखिए कनाडा का हालत क्या है, इकोनॉमी का हालत क्या है, जो नए इमिग्रेंट्स हैं उन लोगों का हालत क्या है, किस डायरेक्शन में कंट्री जा रहा है। स्टिल आई एम होपफुल, ऑब्वियसली एवरीथिंग विल बी गुड वन डे, बट नॉट नाउ। दैट इज़ वॉट माई कंसर्न। दिस इज नॉट द टाइम, ठीक है। अगर आपको कनाडा आना है, वन सेकेंड आई एम टेलिंग यू, अगर आपको आना है आप आइए, ठीक है। जॉब लेके आइए। अगर आपको एक अच्छा जॉब मिला है, अच्छा का भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपको जॉब मिला है जिस जॉब से आपका रेंट का पैसा उठ जाएगा और आपका जो एक्सपेंडिचर है मंथली वो उठ जाएगा, अगर वो भी अगर आपको मिलता है, आप आ जाइए, बेझिझक आ जाइए, अगर आपको सेटल होना है तो, ठीक है। क्योंकि इस कंट्री का अभी भी बहुत सारी प्रॉज है। मैंने तो कॉन्स बोला, प्रॉज बहुत सारी है, बहुत लंबी लिस्ट है। तो आप आ जाइए। लेकिन अगर आपके पास जॉब नहीं है, और अगर आपके पेरेंट्स बहुत बड़े बिलियनियर नहीं है जो आपको सपोर्ट कर सकता है अप टू 1 year और 2 years विदाउट इम्पैक्टिंग देयर लाइफ, राइट। ऐसा नहीं कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम इंडिया एंड दे आर इम्पैक्टिंग देयर लाइफ, दे आर इम्पैक्टिंग देयर लाइफ स्टाइल। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स के पास इनफ रिसोर्सेस है, बहुत पैसा है, एंड वो आपको 1 साल 2 साल आपको आराम से सपोर्ट कर सकता है विदाउट इम्पैक्टिंग देयर लाइफ स्टाइल, देन आप आइए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यू आर मोस्ट वेलकम। आप आइए, मैं बोलूँगा आप आइए, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में रहना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में नहीं रहोगे तो आप तब तक नहीं समझोगे व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ लिविंग इन अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, राइट। रहना चाहिए। लेकिन अगर आप इस 2 कैटेगरी में अगर नहीं हो, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, आपके पास आपको जॉब नहीं मिला, या एज ए स्टूडेंट अगर आप आ रहे हो, आपके पेरेंट्स के पास बहुत पैसा नहीं है, अगर आप इस 2 कैटेगरी में अगर आप नहीं हो,
then this is not the right time, my friend. Trust me, this is not the right time. आप शायद जहाँ पे हो आप वहीं पे सही हो. आप वहीं पे कुछ कीजिए, वेट कीजिए 2-3 साल. कनाडा इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, राइट? और कनाडा ऐसा नहीं है कि लेकिन नहीं आओगे आपका लाइफ बिगड़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, राइट? मैं 3 बार आ चुका हूँ कनाडा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन. मैं पहली बार आया था, मैं चला गया था खुद से. सेकेंड टाइम आया था, फिर से चला गया था मैं. दिस इज़ थर्ड टाइम मैं आया हूँ. तो अगर आप कोशिश करते हो, अगर आपको आना है, आप डेफिनेटली आ सकते हो. इट्स नॉट अ बिग डील. लेकिन दिस इज़ नॉट द करेक्ट टाइम. दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ओके, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा. गाली मत दीजिएगा. कुछ लोग होता है कि जैसे मैंने बोला कि माइंड सेट होता है, राइट? कुछ लोगों का माइंड सेट होता है कि नहीं, यू नो, कनाडा इज़ सो गुड. सोशल नेटवर्किंग साइट में देख के या ये सब देख के दे आर ब्रेन वॉश्ड. लिटरली आई एम सेइंग, राइट? ग्राउंड रियलिटी इज समथिंग एल्स. ग्राउंड रियलिटी जो ग्राउंड में है वही आपको बोल पाएगा. मैं ग्राउंड में हूँ, 6-7 साल हो गया मेरा कनाडा में. स्टिल आई एम सेइंग कनाडा इज़ अ गुड कंट्री. इट यूज टू बी अ ग्रेट कंट्री एंड आई होप ये जल्दी फिर से ग्रेट बन जाए. ओके, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू. अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन से कुछ जानना चाहते हो, आप लोग मुझे डेफिनेटली कमेंट कीजिए. मुझे कभी कभी टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल रिप्लाई करने का, बट मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिप्लाई करूँगा. और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. ऐसे जो प्रैक्टिकल वीडियोज़ है आपको हर रोज़ मिलता रहेगा ऑन द टॉपिक ऑफ कनाडा. देखते रहिए. थैंक यू.